चैनल। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि अभी आप किस एनर्जी में हैं, यानी कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में है क्या चीज़ें चल रही है जो आपको परेशान कर रही हैं, एंड आपके लिए जो एंजल गाइडेंस है वो क्या है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको क्या आपको स्टेप लेने चाहिए वो हम चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आपके पास आया है वो हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का आया हुआ है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास जो कार्ड आया है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन हमारे पास पेंटिकल्स की ही एनर्जी आई हुई है एंड हैंगमैन, एंड द फाइनल कार्ड इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखिए आपके पास 5 में से जो 3 कार्ड है वो पेंटिकल्स के कार्ड है। तो बहुत सारे व्यूअर यहाँ पे फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, यानी कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेके परेशान मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। वो आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है या फिर आपकी डिपेंडेंसी भी हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आप किसी न किसी पर्सन पे डिपेंड हो अपने फाइनेंस के लिए, अपने खर्चों के लिए, जिसकी वजह से आप मुझे परेशान दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो और आप बहुत ही एक सिचुएशन में अटके हुए मुझे यहाँ पे बेसिकली समझ में आ रहे हो। यानी कि आप फाइनेंस को लेके आप अपने बहुत ज़्यादा ही अभी मुझे आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आप पैसों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, या तो आप जॉब चेंज करना चाहते हो या फिर आप ये शायद आपके माइंड में चल रहा हो कि मैं कैसे ग्रोथ करूँ, मैं अपना इनकम सोर्स कैसे बढ़ाऊँ, उस चीज़ को लेके आप परेशान हो और आप किसी हैंग मैन की सिचुएशन में हो। ठीक है, या तो आप काम करने के एबल नहीं हो, यानी कि अब आप काम नहीं कर सकते, और ये भी सिचुएशन है कि शायद आप पे फैमिली प्रेशर ऐसा हो कि आप काम नहीं कर पा रहे हो। दोनों ही यहाँ पे एनर्जी मुझे पिक हो रही है, बट आप किसी ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली अटके हुए हो जो कि आपके पैसों से रिलेटेड है, उसको लेके आप परेशान होते हो, लेकिन आपको एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रीडिंग थी। अभी हम चेक करेंगे कि इस कंडीशन में, यानी कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओके, हम 5 कार्ड से अगेन वेरीफाई करेंगे कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि एंजल गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास वॉन्ड्स का ही आना चाह रहे हैं, हम इसे पिक कर लेंगे। देखिए आपके पास एक जो कार्ड है वो हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन हमारे पास स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, एंड अगेन हमारे पास स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। ओके, मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है, एंड हमारे पास अगेन वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो देखिए आपके कार्ड बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपकी फ्यूचर एनर्जी भी इस केस में अगर मैं आपको बताऊं तो भी आपकी एनर्जी जो है मुझे वो पॉजिटिव नहीं लग रही है। ओके, एंड एंजल्स अगर हम गाइडेंस की बात करें तो एंजल्स आपको सिर्फ ये गाइड करना चाहती है कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। ठीक है, यानी मुझे बहुत ज़्यादा केसेस में व्यूअर्स का ये वाला यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप अपनी आप अपनी हिम्मत ही हार चुके हो, यानी कि आप एक्शन ही नहीं लेना चाह रहे हो। आप खुद को इतना लो स्टीम में रख चुके हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, सभी चारों कार्ड में से हमारे पास सिर्फ एक ही जो एनर्जी है वो गाइडेंस की है, बाकी सारी एनर्जी जो है वो आपकी लो स्टीम को दिखा रही है, यानी कि आपके लो कॉन्फिडेंस को दिखा रही है। आपको नहीं लग रहा है कि आप जिसे कहते हैं ना, आप एक्शन लेने की एनर्जी में मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप चाह नहीं रहे हैं आप काम करें। ठीक है, ये वाली एनर्जी मुझे आपकी बेसिकली यहाँ पे समझ में आ रही है। आप इतना ओवर थिंकिंग इस चीज़ को लेके कर चुके, इतना बर्डन में आप हो कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन आप सोच बहुत रहे हो। ठीक है, मैं आपके लिए गाइडेंस के लिए 2 कार्ड और पिक करूंगी, बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड आए वो आपके गाइडेंस के लिए तो नहीं है, वो बस आप ही के लो स्टीम को मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए डेविल का कार्ड आया हुआ है, आप चीज़ों को एंड नहीं करना चाह रहे हो, यानी कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कार्ड आया वो भी हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। आप दुखी तो बहुत हो इस सिचुएशन में। ठीक है, आपको ये डिपेंडेंसी पसंद नहीं आ रही, लेकिन आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, सिर्फ दुखी हो रहे हो। अगर हम एक और कार्ड करें तो जजमेंट का यहाँ पे आपका कार्ड आया है। ठीक है, देखिए जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे आपके साथ न्याय नहीं होगा। आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही होगा। अगर आपको लग रहा है कि आप डिपेंडेंट किसी पे नहीं रहना चाहते हैं या फिर आप इस परेशानी में नहीं रहना चाहते, तो आपको एक्शन लेना ही होगा इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो ये आपके कार्ड से एंड ये आपकी एनर्जी थी। ठीक है, जो कि आप फाइनेंस को लेके ही अभी आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है वो पैसों को लेके ही चल रहा है। आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाह रहे हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड बनूं। ठीक है, इसके लिए जो एंजल गाइडेंस की भी अगर हम बात करें तो एंजल गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको कुछ ना कुछ एक्शन खुद से लेना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं से कुछ ऐसा हो जाएगा तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल है। जब तक आप अपने लिए एक्शन नहीं लेंगे यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, आपके जो सारे ही कार्ड्स आए थे वो इसी चीज़ को लेके इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको सेल्फ एक्शन की बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे नीड है। आई होप कि आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर पाएंगे एंड जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है आप लेंगे। थैंक यू।